हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता और नॉट फॉर प्रॉफिट के हमने कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के। उसमें आज मैं आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के रिलेटेड एक कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ। आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 29। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और उसमें रिसिप्ट्स की डिटेल दी हुई है और पेमेंट की कुछ डिटेल दी हुई है। इसके साथ में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, जैसे कि क्लब टेनिस कोर्ट वैल्यूड एट ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। देन टेनिस बॉल की हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दी हुई है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड सब्सक्रिप्शन दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 1890 इज 4,000, मतलब कि यहाँ पे 20,000 आउटस्टैंडिंग है, फिर भी उसमें से 4,000 अभी भी हमें मिला नहीं है। दैट मीन्स कि करंट ईयर में सिर्फ 16,000 इंक्लूडेड होगा। चलिए, मैंने यहाँ पे अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं जहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करते जाते हैं एक के बाद में एक। सबसे पहला मुझे दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट कौन सी बना रहे हैं 31 मार्च 2020 वाली, मतलब करंट ईयर वाली। ओके, तो वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करूंगी बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है। मुझे यहाँ पे सिर्फ कंसिडर करना है लास्ट में दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक। सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन में मेरे पास यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं। एडजस्टमेंट की वजह से मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगी, दैट इज 2,40,000। उसके बाद दिया है मुझे सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। ओके, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट के लिए मुझे आगे भी कुछ एग्जांपल्स है, वो भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, टेनिस इक्विपमेंट जो हमने यहाँ पे परचेज किया है 2,40,000, वो हम लोग बाद में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हम लोग पेंडिंग रहने देंगे अभी। देन कोर्ट हायर, तो कोर्ट हायर क्या है मेरे लिए एसेट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कोर्ट हायर। कोर्ट हायर प्लस हमने कुछ परचेज भी किया है यहाँ पे। ये कोर्ट हायर कौन सा है, अगर रिसिप्ट साइड पे है तो ये कोर्ट हायर है जो हमने रेंट पे दिया होगा और जिसका मुझे इनकम मिला है। इनकम ऑफ कोर्ट हायर आ जाएगा यहाँ पे इनकम में अगेन, दैट इज 27,000, ये मेरा इनकम है। उसके बाद दिया है मुझे सेल ऑफ टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल के लिए मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बना के रखा है। जिसका भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो इसको भी आप टिक करके रखिए, हमने पेंडिंग रखा है। देन परचेज ऑफ टेनिस बॉल, तो ये भी टेनिस बॉल के रिलेटेड है, तो परचेज और सेल ऑफ टेनिस बॉल हम लोग पेंडिंग रखेंगे इधर। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट, तो क्रेडिटर और पेमेंट साइड पे है। क्रेडिटर पेमेंट साइड पे होता है, इसका मतलब होता है ये हमने पेमेंट किया है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैंक अकाउंट। ये क्या है एक्चुअली पेमेंट है, जिसके मैंने इंडिविजुअल एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी आगे के वीडियोस में कराए हुए हैं। पेमेंट यहाँ पे कर दिया है मैंने 2,20,000 का। देन मेकिंग मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, तो ये क्या है मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे लिखा देंगे, रिपेयर ऑफ टेनिस कोर्ट, जो अमाउंट है 38,000। उसके बाद दिया है मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, तो कोर्ट का न्यू कंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या होगा, वो मेरा परचेज जो मैंने लिखा है वहां पे हम लोग ब्रैकेट में मैं कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के लिए ये पेमेंट किया होगा। ये आ जाएगा। ऑलरेडी जो कोर्ट हायर हमें दिया हुआ है 1 अप्रैल का अमाउंट, वो हम लोग बाद में लिखेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, द अमाउंट है उसका 2,50,000 विच विल कम टू बैलेंस शीट। उसके बाद ये मुझे सन्ड्री एक्सपेंस आ जाएगा एक्सपेंस साइड पे, सन्ड्री एक्सपेंस, और अमाउंट है उसका 31,000। देन लास्ट कैश एंड बैंक बैलेंस मुझे दिया है, वो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे, कैश एट बैंक 31 मार्च वाला बैलेंस जो कि है 1,32,000। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। तो क्लब टेनिस कोर्ट वैल्यू 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख की यहाँ पे शो कर देंगे हम लोग। कोर्ट है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेनिस कोर्ट। वैसे कोर्ट हायर वर्ड नहीं लिखेंगे हम लोग, बिकॉज हायर मतलब कि जो रेंट मिलेगा वो, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे कोर्ट लिख देते हैं। उसके बाद जो भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो टेनिस बॉल का ओपनिंग बैलेंस है, तो टेनिस बॉल एक्चुअली मेरे लिए एसेट होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है 4,000,
और क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड या कैरीड डाउन बोल सकते हैं उसको, जो है कि है 9000। अब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो भी टेनिस बॉल के रिगार्डिंग जो भी एडजस्टमेंट थे वो देखेंगे। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमने एक बाकी रहने दिया था, दैट इज सेल ऑफ टेनिस बॉल। अभी टेनिस बॉल को हम लोग सेल कर रहे हैं और सामने हमें परचेजेस भी दिया है। तो सबसे पहले मैं परचेज रिकॉर्ड कर लेती हूँ यहाँ पे। परचेज से क्या होगा, टेनिस बॉल अकाउंट डेबिट होगा और मेरा कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा फॉर परचेज। जो अमाउंट है मेरा 40,000 परचेज का, और अगर सेल करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एट बैंक, दिस इज फॉर सेल which comes to 37,000। ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ पे टेनिस बॉल के रिगार्डिंग इतने जो एडजस्टमेंट थे वो मैंने टेनिस बॉल अकाउंट में डाल दिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे 4 + 40 इसका टोटल आ रहा है 44, इसका 37 + 9 आ रहा है 46, तो यहाँ का टोटल मेरा ज्यादा है 46,000 और यहाँ का टोटल कम है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मेरा 2000 आ गया। ये जाएगा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप देख सकते हो इसको डेबिट करना है क्रेडिट करना है, ये कैसे पता चलेगा मुझे। टेनिस बॉल अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये जो टेनिस बॉल है ये मैं यहाँ पे दिखा दूंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेनिस बॉल अकाउंट, जिसका 2000 रुपीज हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। उसके बाद दिया है मुझे क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, तो क्रेडिटर का ओपनिंग हमेशा क्रेडिट साइड आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि है मेरा 40,000 और मेरा क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस कैरिड डाउन जो अमाउंट है मेरा 30,000। ओके, एंड जो पेमेंट यहाँ पे मुझे दिया हुआ था वो भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज टेनिस परचेज, जो इक्विपमेंट मैंने एडिशनल परचेज किए होंगे वो। सो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। अब यहाँ पे मुझे स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, दैट मीन्स कि पुराना स्टॉक नहीं होगा, हम लोग नए पहले टाइम ही परचेज कर रहे होंगे। इसका टोटल आ जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे 250, यहाँ पे लिख देंगे 250 एंड 250 माइनस 40, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 2,10,000। ओके, सो ये क्या हो गए मेरे क्रेडिटर्स और उसमें भी परचेज हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो यहाँ पे मैं क्रेडिटर साइड दिखा दूंगी, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट जो कि है मेरे 30,000। ओके, देन टेनिस बॉल है मेरा, यहाँ पे जो टेनिस बॉल हमने नहीं लिखा था वो भी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, टेनिस बॉल जो आ जाएगा मेरा 9,000। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए आप वापस से रिसिप्ट एंड पेमेंट में चले जाइए, जहाँ पे आपको 3rd नंबर दिखेगा सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो मुझे सेल दिया है तो ऑब्वियसली मुझे परचेज भी तो मालूम होना चाहिए, तो ही मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने में परचेज किया था। सो इतने में सेल हुआ तो बाय द वे मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए मुझे परचेज चाहिए था, जो परचेज मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया है। ओके, सो आप देख सकते हो, देखो 2,10,000 मैंने परचेज किया और मैंने सेल कितने में किया है, 3,05,000, मतलब अल्टीमेटली ये मैंने सरप्लस में सेल किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका प्रॉफिट, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और सरप्लस ऑन सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। ओके, सो यहाँ पे अमाउंट हम लोग देंगे 3,05,000 जो सेलिंग अमाउंट है और परचेजिंग है 2,10,000। ओके, सो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 95,000, ये मेरा सरप्लस है। बिकॉज देखो अब यहाँ पे मुझे सेल दिया है तो ऑब्वियसली मुझे परचेज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ही हम लोग लॉस या प्रॉफिट फाइंड कर पाएंगे। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे परचेज वाला अमाउंट फाइंड किया है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो आप सबको पता है ये सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग इसमें प्लस एंड माइनस करते, जो भी मैंने आगे के वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, तो प्रीवियस ईयर वाला माइनस करते हैं हम लोग और करंट ईयर वाला हमेशा हम लोग प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग। ओके, अब देखो प्रीवियस ईयर वाला कितना है, 20,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पिछले साल का है जो माइनस होना चाहिए।
पर इसके एक नीचे भी इंफॉर्मेशन दी है मुझे कि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 18-19 4000, मतलब कि 20,000 एरियर था पिछले साल का, जिसमें से 4,000 मुझे अभी भी नहीं मिला। सो ये 4,000 कहाँ पे होगा, ये 35,000 में भी इंक्लूडेड होगा। ओके, सो 4,000 जो मुझे पिछले साल का था, जो मुझे करंट ईयर में भी नहीं मिला, दैट मीन्स कि शायद से वो अगले साल मिल सकता है। सो ये जो 35,000 है उसके अंदर पिछले साल के 4,000 भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, सो मैं प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग जो है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 20,000 था, पर मुझे 4 नहीं मिला तो वो ऑलरेडी 240 में नहीं होगा। सो यहाँ से माइनस करूंगी मैं सिर्फ 16, और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग प्लस करेंगे, बट 35,000 इज नॉट योर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। 35,000 में आपके प्रीवियस ईयर के 4,000 भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी सिर्फ और सिर्फ 31,000। ओके, सो 240 माइनस 16 और प्लस आप 31 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2,55,000। ओके, अब हमें क्या करना है, जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है उसके अमाउंट तो हमें बैलेंस शीट में भी दिखानी पड़ेगी। तो हम लोग सी, वैसे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भले हमारा 31 है, पर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल आउटस्टैंडिंग मेरा पिछले साल का और करंट ईयर का मिला के कितना है, 35। तो यहाँ पे हम लोग पूरे का पूरा अमाउंट लिखेंगे, दैट इज 35,000। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे दोनों साल लिख देती हूँ मैं। 18-19 का बाकी है हमारा 4,000, और 19-20 का जो पेंडिंग है दैट इज 31,000। इस तरीके से हमारा 35,000 टोटल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, ओके, तो ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट था। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे टोटल फाइंड करते हैं। टोटल कितना हो रहा है मेरा, ये 2,55,000 आ गया, 27,000 आ गया, देन 2,000 आ गया, 95,000। तो यहाँ का जो टोटल है मेरा वो आ रहा है मेरा 3,79,000। 379 में से ये जो दो एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा सरप्लस आ रहा है 3,10,000। सरप्लस चला जाएगा कैपिटल फंड में। देखो आप, कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे नहीं दी है, तो वो भी मेरे लिए क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर जो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो प्लस यहाँ पे मैं कर देती हूँ सरप्लस कितना आया मेरा 3,10,000। तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्लस करके रख रही हूँ इधर। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बैलेंस शीट टैली तो नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग कैपिटल फंड की अमाउंट ढूंढ सकते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एसेट वी हैव। ओके, सो सबसे पहले ये 10 लाख प्लस 250, तो इसका टोटल आ गया 12,50,000। तो इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग एसेट साइड का। 1250 प्लस 132 प्लस 9,000 प्लस 35,000, तो टोटल आ जाएगा मेरा 14,26,000। 1426 जो है उसमें से मैं 30,000 माइनस कर देती हूँ, सॉरी 30,000 माइनस कर देते हो, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट जो है वो आ जाएगा 13,96,000। 1396 में से आप 310 माइनस कर दो तो ऑब्वियसली आपको एक कैपिटल फंड का अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज 10,86,000। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये मैंने कंप्रीहेंसिव एग्जांपल करवा दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट वाला। तो इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट अगर है, जैसे कि ये क्रेडिटर्स था या तो फिर सब्सक्रिप्शन था, इसके लिए अगर आपको और जानना है तो सेपरेट वीडियोस है ऑलरेडी इसके आगे के बनाए हुए, तब उस वीडियो में भी इसकी जानकारी ज़्यादा ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इनकेस मैंने देखिए आपको इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ही एग्जाम्पल करवाया है, इनकेस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भी, कोई एग्जाम्पल आपको जो नहीं आ रहा वो आप मुझे कमेंट में भी लिख के भेज सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी मेरा कि मैं आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको भेजूँ। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी पार्टनरशिप के रिलेटेड अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।